आज मनुष्य के जिंदगी पाप के कारण तरह तरह की विपत, उलझन और अशांति में पड़ के सही रास्ता से भटक गईल बा। ओके पता नहीं खे कि सही रास्ता का है। यह बतावे बदे जिंदगी की राह कार्यक्रम प्रस्तुत करता कि हर आदमी जिंदगी का उद्देश्य समझ के सही रास्ता पर आगे बढ़ सके, जौना से ओकर मेल मिलाप परमेश्वर से हो जाए। ये कार्यक्रम बाइबल की विधिवत अध्ययन पर आधारित बा। कृपा करके एक कार्यक्रम के देखी और सुनी ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी का रास्ता बतावे वाला ठहरस। गाँव के भैया और बहिनी आई प्रभु के गुण गाई। गाँव के भैया और बहिनी आई प्रभु के गुण गाई। प्रभु महान बाड़न जग के रचैया, प्रभु महान बाड़न जग के रचैया। गाँव के भैया और बहिनी आई प्रभु के गुण गाई। गाँव के भैया और बहिनी आई प्रभु के गुण गाई। आकाश के तरई बन के चिरई उनकर भजन करे। भूमि नदिया और चटनवा जोर से थपरी पीटे। हमर मसीही फिरीत आई, प्रभु चरण के सट जाई। प्रभु महान बाड़न जग के रचैया, प्रभु महान बाड़न जग के रचैया। गाँव के भैया और बहिनी आई प्रभु के गुण गाई। उनकर अगिया जे न मानी पापों में गिरत जाई। नरक के राजा सैतानवा उनके में वास करी। पूरी मिठाई खूब खियाई, आत्मा अग में जाई। प्रभु महान बाड़न जग के रचैया, प्रभु महान बाड़न जग के रचैया। गाँव के भैया और बहिनी आई प्रभु के गुण गाई। हम तो गवैया प्रभु कथन के पाहुर देवे यनी। संगी मसीही प्रभु पोथी से शैतान के दूर करी। ये
प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्यार भरल नमस्कार बा। हाँ मित्र, पतरस प्रेरित अपना द्वितीय अभिलेख के द्वितीय अध्याय में बड़ा ही गंभीर भाव में अपना पाठक सबके सामने उस समय घुस अइले झूठ शिक्षक के लक्षण सबके उल्लेख कर रहल बने। लगातार उनकर दिल भरल बा और ऊ यथा भक्ति प्रयास कर रहल बने कि ऊ अपना जिंदगी के शेष कुछ आखिरी दिन में यह व्यय के प्रति सचेत कर ही के जाए। हमने के आगे पढ़ब जा 20 से शुरू करे के। पद 20 में ऊ लिखत है, ऊ हमने के प्रभु एवं उद्धारकर्ता मसीह यीशु के ज्ञान द्वारा संसार के कनुष से दूर भाग और फिर फंस के ओकरे वश में हो जा। तो उनकर ई पिछला दशा पहले से भी बुरा बा। अर्थात ए पथभ्रष्ट लोग मसीह यीशु के विषय केवल भौतिक रूप से जानकारी जमा क के रखले बने। उस सत्य के जानत जरूर बने, पर उनकर दिल में सत्य के खातिर प्रेम लेस मात्र भी ना भइल करला। जौना तथ्य के ऊ कभी आपन कहत रहन, ऊ उनका के ठुकरा दिहलस और अब ऊ एक तरीके भ्रष्टाचार के दास बन गइलन। कुछ लोग के ई कहत सुनल जाला, ओह हम तो बहुत ही धार्मिक आदमी बानी, हम तो फलाना नामी चर्च के सदस्य हैं। हाँ, हम तो ना मानी ना कि बाइबल परमेश्वर के वचन है, पर हाँ हम प्रेम और भ्रातृत्व पर पूरा पूरा विश्वास करिना। देख ना, हमारा चर्च भगवान बहुत ही भव्य बाड़े। हमारा आराधना विधि अत्यंत प्रख्यात बा। लोग दूर दूर से एकरा के अटेंड करे आवेलन। वहाँ ऊपर से सबके वहाँ बैठ के बड़ा ही बढ़िया लगेला, उन्हें शांति मिलेला। ई उ लोग हमें जौन की संसार के प्रदूषण से बच निकलल बड़े। उ समाचार पत्र सब में अपराध एवं हिंसक के विषय बढ़ के बहुत ही विचलित हो जाले। जी हाँ, उ संसार के प्रदूषण से तो बच निकलले, पर भ्रष्टाचार से ना। ई ना कि उ शुभ संदेश ना सुनले, उ शुभ संदेश सुनले बाड़े। आज कतना बाड़े असंख्यक जौन की नीत हमनी के ई कार्यक्रम सुनल करलन, पर का सब श्रोता हमनी के संदेश के विश्वास करलन? कुछ तो ई भी विश्वास ना करलन कि परमेश्वर हमें और उन्हें शुभ संदेश का ह ई बढ़िया रीति से मालूम बा। पतरस करल बड़े उ संसार के कनुष से भाग के फिर फंस के उनके वश में हो गइलन। ए अध्याय में पतरस पथ भ्रष्टता के विषय के बहुत ही खुला रूप से चर्चा कर रहल बने। उ मिथ्या शिक्षा जौन की एह पिछला द्वार से घुस आवे झूठ शिक्षक सबके द्वारा रिसावल जा रहल बिया। उ शिक्षा जौन की परमेश्वर के वचन से पूर्णतः विपरीत बा। इस शिक्षक परमेश्वर के सत्य के एगो वक्र के स्वरूप ले लेता और काहे करलन उ सब केवल ऐसे कि एकरा द्वारा भी व्यक्तिगत लाभ प्राप्त कर सके। ई उ रहन जौन की मसीह के ऊंचा उठावे के अपेक्षा खुद के ऊंचा उठावे रहलन। यदि उ परमेश्वर के वचन के उपयोग भी कर ले तो एकरा पीछे उनकर कोनो ना कोनो स्वार्थ जरूर छिपल रहला। एकरा में कोनो संदेह नहीं खे। थोड़ा सा पवित्र शास्त्र के पुट दे के उ अपना संदेश के वास्तविकता के कपड़ा पहरावे के प्रयास जरूर कैल करलन। उ लंबा लंबा टेक्निकल शब्द उपयोग में ले आवल करलन कि उ श्रोता सब पर अपन बौद्धिकता के अपन जानकारी के इहे लिमेंट्स के धाक जमा सके। उ चाहलन कि लोग ई समझे कि उ बहुत ही विशांत बुद्धि के ह।
जबकि उनकर अशिष्ट ह रुपया। उ दावा करलन कि उ लोग के जिंदगी परिवर्तित कर सकेले। रुआ सब हमरा से क्रुद्ध हो जाई जब हम रुआ सामने ई प्रस्ताव रखब। रुआ खातिर जरूरी होई कि रुआ ऐसन प्रत्येक आदमी के पहचानी और ई पक्का कर ली कि उ ई दावा त नैखन कर रहल कि एकरा के अलौकिक शक्ति सब प्राप्त बा। एकरा के ए तरी से कहीं ओह आदमी से सावधान हो जाई जौन की ई दावा करलन कि उनका के स्वास्थ्य पुनर्स्थापना के खातिर अलौकिक क्षमता प्राप्त भइल बा। झूठ शिक्षक के एगो औरी लक्षण कर उ गुप्त रूप से विलासिता के पाप में रह रहल बड़े। एकरा में ई क्षमता नइखे कि हमनी के ए झूठ शिक्षक सबके सामना कर सकी। हमनी के काम उनका से युद्ध कइल ना वरन उन्हें अनावृत कइल हा। उनकर गुप्त काम के प्रकाश में ले आवे के बा। एक दिन परमेश्वर ही उन्हें अनावृत कर दिए और उनका खातिर निर्धारित दंड उन्हें प्रदान कइल जाई। पद 21 पतरस लिखताने जौन पवित्र शिक्षा ए लोगन के सौंपल गइल रहे ओकरा के समझावे के पश्चात उनका से मुख मोड़े के अपेक्षा त इहे बढ़िया रहे कि एकरा के सत्य ज्ञान के बोध ही ना होला। जी हाँ, अब पतरस ई कहताने समापन करे चाहताने कि उ उत्तम त ई होकित कि उन्हें सत्य के ज्ञान ही ना होकित। उत्तम होकित कि उनकर परिचय धार्मिकता के मार्ग से होकित ही ना। अज्ञानता के ई स्थिति उनका हित में होकित पर शुभ संदेश के जान के उनका से विमुख होखल उनका खातिर बहुत दुखदायी स्थिति हुई। सत्य यह और एकरा के गंभीरता पूर्वक सुन रहल बानी नु रुआ सुनी। यदि रुआ अब तक मसीह यीशु से दूर बानी, अब यदि रुआ ई संदेश के सुन के अप्रभावित बनल रहतानी और ओही तरी बनल रहतानी जैसे कि रुआ संदेश सुने के पहले रही, तब एकरा के समझ ली कि हम राउर सबसे निकट शत्रु बन जातानी। कैसे रुआ शुभ संदेश सुन ले बानी, उनका सत्य में रुआ बढ़िया रीति से परिचित हो गइल बानी। अपना शुभ संदेश के आमंत्रण भी सुन ले बानी और फिर भी रुआ एकरा के ठुकरा देले बानी। अब जब रुआ परमेश्वर के उपस्थिति में जाके खड़ा होखम, रुआ ई नहीं कह सकत कि केहू रुआ से शुभ संदेश के विषय कुछ ना बतौले, काहे कि उहाँ त गवाही के रूप में हम खड़ा रहब। रुआ अपना जिंदगी में शुभ संदेश सुन ले रही, ओकरा के समझावे के रहे। उनका सत्य से रुआ बढ़िया रीति से परिचित हो चुकल बानी और फिर भी रुआ जान बुझ के शुभ संदेश आमंत्रण के ठुकरा देले बानी। एकर दोषी के ह? ओह अगम जंगल में बसल आदिवासी कहीं कठोर हुई। रुआ दंड काहे कि उ त शुभ संदेश सुन ले ही ना रही, पर रुआ ओकरा के सुननी और समझनी और जान बुझ के ओकरा के सुन के ठुकरा देनी और यह प्रक्रिया में रुआ आपन ऊपर खुद दंड आज्ञा प्रसारित कर लिहनी। पद 22 यही अध्याय में पतरस कह रहल बने। इनका विषय में ई उक्ति उपयुक्त बा कि कुकुर अपना उल्टी के ओर फिर लौटेला, यानी कि चाटेला, और नहाइल सुअरनी फिर कीचड़ में लौट आवेले। यहाँ भी पतरस झूठ शिक्षक सबके ही उल्लेख कर रहल बने। कुकुर से उदाहरण यानी कि उपमा लेत कुकुर से ई हम रुआ के बतावे चाहब कि एगो यहूदी दिमाग में कुकुर से भी अधिक निम्न स्तर के कोनो प्राणी ना होला। पतरस यहाँ विमुख ग्रंथ अर्थात नीति वचन से ई बता रहल बने। एकर अर्थ यह भइल कि ई लोग अपना पुराना अपरिवर्तित
प्रवृत्ति के ही बनल रहे चाहेलन वहाँ में लौट के जाले। उड़ाऊ पुत्र के घटना के समान घटना है उड़ाऊ सुअर के पर ई उड़ाऊ पुत्र के घटना पर ही निर्धारित बा। ई दृष्टांत मसीह यीशु के दृष्टांत में महानतम है। सच पूछी तो उड़ाऊ पुत्र के दृष्टांत ई ना रहे कि एगो उड़ाऊ पुत्र जवन की एगो पापी हमें कैसे आपन पुत्रत्व के प्राप्त करलन, वरन ई की कैसे एगो बेटा पापी बन जाता ने। ई सबकर जानल बुझल कथा है। सुनी, वो पिता के दुगो बेटा रहन। छोट बेटा धन सब के लेके दूर देश जाए के मन बनौले। केहू कहल कि ई दृष्टांत अपना संबंध के विषय एगो सुघर दृष्टांत है और ई भी कि जवन कुछ हमनी के बहुते निकट भइल करला उ हमरा आकर्षण ना लगला, पर जवन कुछ हमनी से दूर भइल करला उहे हमरा बहुते आकर्षण लागत रहला। बहुते ही सशक्त आकर्षण भइल करला। दूर के शत्रु में एक रहस्य है पाप के मोहकता। अंग्रेजी के एगो कहावत बा जौना कि हिंदी में कुछ एह तरी से कहल गइल बा, पड़ोसी के आंगन के घास हरदम अधिक हरा भरा दिखाई देला त छोट बड़ घर छोड़ के चल गुलन और रुपया के उस मता में आनंद मनावे लगले। रुपया के ज्योति अनेक पतंग सबके आकर्षित करला। जल्दी ही ओकर अनेक अनेक मित्र बन गुलन, पर रुपया के ज्योति क्षीण होत होत उ सब मौसमी मित्र खिसकत चलल गुलन और जल्दी ही उ अकेला रह गुलन। अब उनका खाए के लाले पड़ गुल बा, उनका नौकरी खोज के पड़ गुल बा और जैसे रुआ जानतानी कि उनका के सुअर चरावे के कार्य सौंपल गइल। ई दृष्टांत सुनते ही फरीसी लोग घृणा से आपन नाक सिकुड़ लिहले। कोनो भी यहूदी ऐसा नीचे ना गिर सकत रहन कि वो सुअर सब के बीच रह के आपन जीविका कमा रहल बने। उ निम्न स्तर पर जा गिरल रहन। उड़ाऊ पुत्र आज के मापदंड के अनुसार वो बेसियागामी, शराबी, ड्रग्स सेवन करे वाला समाज के कीड़ा बन चुकल रहन। का शिक्षा दे रहल बने। ई दृष्टांत एगो पापी के कैसे तुलना कर सकता, पर यह दृष्टांत हमनी के एगो पिता के दिल के भीतर झांके के अवसर देला। उ न केवल एगो पापी के बचावलन, वरन उ अपना पाप में लिप्त बेटा पुनः परिवार में वापस लेवे खातिर उत्सुक रहत रहन। केहू सवाल कइल, का होखित यदि बेटा के मृत्यु वहाँ सुअर के बीच से हो जाइत? उनकर वहाँ मृत्यु होखला पर भी वो सुअर ना वो आदमी के बेटा ही कहते। जब वो घर छोड़ले दूर देश जाके भी वो पुत्र पापमय जिंदगी में बनल रहल, पर वो बेटा रहन और सुअर के बीच भी वो बेटा ही रहन। और चूंकि वो पुत्र रहन, वो एक दिन एगो बात कहले। का कहले रहन? वो हमार पिता वो भरल भवन में निवास करलन और अनेक अनेक सेवक बाड़े जौन की हमरा से कहीं अधिक श्रेष्ठ स्थिति में बाड़े। हम उनकर बेटा हई, ना हम अपना पिता के पास जाइब। कोनो सुअर में ई कहे के क्षमता ना रहे। यदि उनका ई शब्द कहे के क्षमता मिल भी जाओ तो ऊ लौट के अपना सुअर साला में हो जाई। अपना पिता के खोजे घर लौटेले। बेटा के साथ पिता का कोइलन? यदि पिता मूसा के व्यवस्था विधान के उपयोग में ले आवतानी तो उ बेटा वहाँ पत्थर से मार डालल जाए के जोग रहन। व्यवस्था विवरण 21 अध्याय 18 से 21 पर उनकर साथ ऐसा कुछ भी ना कइल गइल। उ लौटले और सबसे पहले उ पिता के सामने अपन पाप स्वीकार कइले। पिताजी,
हम सड़क के विरुद्ध और तोहरा विरुद्ध पाप कइले बानी। पर प्रेममय पिता उनका के आगे कुछ कहे ही के मौका ही ना दिले। उ क्रुद्ध होके सेवक सब के कहले कि जा, तेल में जौन की बेत पियावल बा ओ बेत के ले आओ, हम एकरा के पीट पीट के सीधा कर दी। उनकर पिता ऐसा ना कइलन। जौन दंड उनका के मिले के रहे, सब उड़ाऊ पुत्र आपन दंड दूर देश में जाके मिल गइल रहे। और जब वो घर लौट जाता ने, पिता के घर में सदैव ही भोज, सुंदर परिधान तथा मुद्रिका अंगूठी भइल करला। वहाँ आनंद आनंद पिता के घर में भइल करला, सुअर साला में ना। अब पतरस द्वारा कहल गइल उ रोचक बात सुनी। उ कह रहल बाड़े कि सुअर लौट के कीचड़ में ही जाले। अब आई यही दृष्टांत में हमनी के कुछ और ही जोड़ दी जा। ओ सुअर शाला के छोड़ सुअर किशोर सुंदर पुत्र से कहले, सुनले बानी कि तू ए सुघर सुअर शाला के छोड़ वापस जाए के विचार कर रहल बाड़ा। कहवा मिली तोहरा के ऐसन उत्तम रीति से मित्रित कीचड़ और अपना बाबू के घर वापस जाए के विचार करत रहन, जहाँ ये सब है ये नहीं खे। फिर भी तोहरा के देख के लगता वहाँ जरूर ही कुछ उत्तम होई जौन कि तू अतना ललायत होखा। चला हम भी चलतानी तोहरा साथ और परख के देख लेतानी। बोला ले चलब हमरा के अपना साथ। बेटा कहले, यदि तू वहाँ हमरा साथ जेब त तोहरा के वहाँ बहुत ही बड़ अंतर दिखाई दी। सबसे पहले त तोहरा के वहाँ जाए के खातिर बढ़िया रीति से नहाए धोआए के और स्वच्छ होखे के होई। तैयार होखा, एकरा खातिर ठीक बा। चला। पुत्र नया जनरेशन के सुअर के साथ राखे खातिर सहमत हो गइलन और वो दोनों चल पड़ले पिता के घर के ओर। दोनों से पिता देखले और दौड़ले। वो अपना बेटा के गले लगा ले। उसे अपना बेटा में सुअर साला के गंध आयल। उ सेवक सबके आदेश दिले, एकरा खातिर नया कपड़ा के प्रबंध करा। सही में वो सेवक सबके आदेश देले रहन, पानी गरम करा और एकरा के देर तक ओह गरम पानी में रखी है, बढ़िया तरी और मैल फूल जाओ। घिस घिस के ओकर स्नान करी है। जब वो बढ़िया रीति से शरीर मल मल के नहा लिहले, उनका के नया कपड़ा पहनावा। इ महक लेके वो हमरा घर में ना रह सकेलन। किशोर सुअर भी बाथरूम में घुसले बेटा के साथ। उसे भी बढ़िया रीति से घिस घिस के नहवावल गइल। सेवक सब उसे भी बढ़िया तरी से नहवावले और सब कुछ होखला के बाद साफ सुथरा तौलिया से पोंछ के उनका गर्दन में सुघर पियर रिबन यानी कि फीता बांधल गइल, पेप्सोडेंट कइल गइल और किशोर सुअर सब घर में चहकत कलकरियां मारत दौड़े लगले। पर उनकर ई आनंद केवल 2 ही दिन रहल और जल्दी ही ये नया वातावरण से थाक गइलन। उ बेटा के पास जाके कहे लगले, उड़ाऊ बेटा, जवन अब हमरा यहाँ बढ़िया नहीं लागत। बेटा पूछले, काहे, का भइल? हमरा तो यहाँ बहुत ही बढ़िया लाग रहल बा। ना ना, हमरा ना, हमरा ई सफेद साफ चादर बढ़िया लाग रहल बा। का ऐसन नहीं हो सकत कि हमरा कमरा में कीचड़ और हाँ उहे रउआ के मालूम हुई और का हमरा पसंद बा। रउआ के बढ़िया तरी मालूम बा। उ सब कमरा में बिछा दिहल जाओ तो हमरा वहाँ बढ़िया नींद आ सकी। सुना किशोर, हम यहाँ बाबू के घर में ये सब नहीं कर सकत। सोच ली उड़ाऊ बेटा, जे हम सीरियस बानी, ये सब हम वहाँ नहीं करत।
तब हम लौट के सुअरशाला में अपना बाबू के पास जा रहल बानी और ऊ किशोर सुअर लौट पड़ले। वैसे ऊ अपना बाबू के ओह कीचड़ वाली गंदगी में देखले। उनका मुख में हंसी तिरे के किलकारी निकल गई और ऊ छलांग लगा के कूद पड़ले ओह कीचड़ में। और तब वहाँ जाके ऊ रिलैक्स करे लगले, काहे कि ऊ सुअर रहन और नहैले धोइले सुअर वापस कीचड़ में ई जाता। कलीसिया में बड़ा कठिन होला पुत्र के सुअर से अलग कइल, नामधारी मसीही सब तथा वास्तविक मसीही सब के अलग कइल। एगो राह बा जौना के छोर घर पिता के घर बा और विपरीत दिशा में विपरीत छोर पर बा सुअरशाला। और हरदम ही बेटा लौट के पिता के घर लौट ताणे। भाई बहन, प्रभु परमेश्वर यह वचन और यह संदेश के माध्यम से रोआ दिल के विचार सबके रक्षा करस। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से कोनो सवाल होके चाहे कोनो समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।